बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा का हमारे बुज़ुर्गों ने एक अमल बताया है, एक तावीज़ बताया है, जिसके बे इंतहा और बेशुमार फ़वाइद और बेशुमार कमालात हैं। सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहते हैं। इस सूरत को आप जिस तरीके से भी इस्तेमाल करें आपको शिफा हासिल होगी। इस सूरत का जिस तरह भी आप अमल करें इसमें आपके लिए खैर ही खैर है। ये सूरत इतनी कमाल दर्जे की है, अल्लाह पाक ने इस सूरत में इतनी शिफा रखी है, आप हैरान रह जाएंगे। तो बुज़ुर्गों ने जो एक अमल बताया, एक तावीज़ बताया है, अगर कोई वो अपने पास रखे, जेब में रखे या जो है अपने तकिए के अंदर रखे तो इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद आपको मिलेंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक उस शख्स पर जो अपने तकिए में इस तावीज़ को रखेगा इल्म हिकमत के अनोखे दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह पाक उसको बसारत के साथ बसीरत भी देगा। बसारत कहते हैं आँखों की बिनाई को, और बसीरत कहते हैं इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन से बचना, मोमिन जो है अल्लाह के नूर से देखता है, उसकी समझदारी बहुत ज़्यादा होती है, उसको कश्फ की दुनिया मिलती है, उसके दिल की आंखें खुल जाती हैं, उसके कल्ब की आंखें खुल जाती हैं। और जिसको पुराना दर्द हो, सर का पुराना दर्द, वो इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाता है। जिसको नींद का मसला हो वो हल हो जाता है। जिसको टेंशन हो, दिमाग हर वक्त चलता हुआ, हर वक्त चल रहा है, उसका दिमाग फूल बन जाता है। और जिसके दिमाग में कोई बीमारी हो, रसूली हो, ट्यूमर हो, वो ख़त्म हो जाती है। जिसको पुराना नज़ला दायमी हो और नाक बंद हो और डॉक्टरों के यहाँ वो नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और हड्डियों का ऑपरेशन करवा के वो फिर बढ़ जाती है, उसका नज़ला ख़त्म। जिसको छींकों का तूफ़ान हो वो छींकें ख़त्म। जिसको दिमाग के अंदर आसाबी तनाव खिंचाव हो वो ख़त्म। जिसके दिमाग में वसवसे आते हैं वो ख़त्म। जिसके दिमाग में सोचें आती हैं, हर वक्त सोचता है वो ख़त्म। दोस्तों, इसके अजीब व गरीब फ़ायदे हैं। सर से शुरू होते हैं और पाँव तक चले जाते हैं। हर जिस्म की हर बीमारी ख़त्म होती है। तो वो जो नक्श है वो इस तरीके से आपने लिखना है जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह फातिहा के हर हर्फ को अलग अलग लिखना है। देखिए जिस तरह ये लिखा है मैंने, ये पहली आयत आपके लिए लिखी है, इसी तरह पूरी सूरत लिखनी है। आखिर में जो है आपने आमीन नहीं लिखना, और शुरू में जो बिस्मिल्लाह के हरूफ हैं वो भी अलग अलग लिखने हैं, ठीक है ना, इस तरतीब पर। इस तरीके से आप तावीज़ को तैयार करें और इसको जो है अपने तकिए में रखें। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों।